नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवचायानं नमो लोएसवसाहुणं। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। जय बोलो देव इस युग के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। जय बोलो प्रथमाचार्य चरित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि आरिका संघ की जय। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोन्तकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पिछले 2 श्लोक में हमने देखा कि आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने दिग्व्रत की परिभाषा अगले श्लोक में बताई और तत्पश्चात दिग्व्रत कैसे लिया जाता है, उसकी सीमाएं कैसी तय की जाती है, इसका विवेचन अगले 2 श्लोक में आचार्य भगवान ने कर दिया है। तो इस दिग्व्रत की परिभाषा यानी पूर्ण अर्थ जो आचार्य भगवान ने बताया, जिसने दिग्व्रत धारण किया है, दिग्व्रत ले लिया है, उस जीव को दिशाओं के समूह को सीमा सहित करके अर्थात 10 दिशा में अपनी सीमा बना लेनी चाहिए। अपनी सीमा बना करके इसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा व्रत लेना चाहिए। दिग्व्रत का अर्थ है कि 10 दिशाओं में सीमा बना के लेना और इस दिशा के बाहर नहीं जाऊंगा। उस पश्चात 10 दिशा में सीमा बना लिया, ऊपर नीचे 2 4 दिशा और 4 विदिशा, ऐसे ये 10 दिशा में जाने आने की सीमा बना लेना। वो वहाँ से बाहर भी जा नहीं सकता और उससे अंदर भी आ नहीं सकता, ऐसी सीमा बना लेना। इसे दिग्व्रत कहते हैं। मरण पर्यंत यह जो दिग्व्रत होता है वह मरण पर्यंत के लिए होता है। सूक्ष्म पापों से दूर होने के लिए यह व्रत लिया जाता है। दिग्व्रत जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है। यह कुछ समय के लिए लिया हुआ व्रत नहीं है। तो दिग्व्रत का अर्थ बताया आचार्य भगवान ने कि 10 दिशाओं में बाहर जाने का नहीं, उसकी सीमाएं तय करना और बाहर के सूक्ष्म पापों से बचना, इसीलिए यह दिग्व्रत का नियम लिया जाता है। यह दिग्व्रत पूरे जीवन काल के लिए लिया जाता है, आजन्म लिया जाता है। तो उसकी सीमाएं कैसी तय की जाए, इसकी परिभाषा आचार्य भगवान ने अगले श्लोक में बताया कि समुद्र, नदी, जंगल, पहाड़, नगर, दूरी का प्रमाण, इनकी मर्यादा कही गई है। 10 दिशाओं में परिणाम में जो प्रसिद्ध है, जैसे 10 दिशा में जो प्रसिद्ध है, समुद्र, किसी समुद्र का नाम प्रसिद्ध है, उस समुद्र का नाम, कोई जंगल का नाम प्रसिद्ध है, उस जंगल के नाम के सहित मैं इस जंगल के ऊपर या इस जंगल के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं इस जंगल के अंदर नहीं जाऊंगा, उस जंगल का नाम आदि लेके इस समुद्र के उस पार नहीं जाऊंगा। जो समुद्र है उस समुद्र के, जैसे कि हिंद महासमुद्र के बाहर मैं नहीं जाऊंगा, हिंद महासमुद्र के अंदर की सब भूमियां मैं विहार आदि कर सकता हूँ, पर उसके बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसे समुद्र, नदी, जंगल, पहाड़, कोई ऊंचे ऊंचे पर्वत है, ऐसे ऊंचे पर्वत के ऊपर यहाँ इस पहाड़ी तक, इसकी इस किलोमीटर तक, यहाँ तक मैं जाऊंगा, ऐसे नियम लिया जाता है, ऐसा व्रत लिया जाता है। तत्पश्चात इस नगर के बाहर नहीं जाऊंगा, इस नगर के बाउंड्री तक ही जाऊंगा, इस नगर के अंदर ही रहूंगा, जो नगर प्रसिद्ध है इस इतने किलोमीटर के दायरे में मैं बाहर नहीं जाऊंगा, इतने किलोमीटर के दायरे में मैं उधर से अंदर भी नहीं जाऊंगा। ऐसे आदि दूरी वगैरह बनाई जाती है। जो प्रसिद्ध हैं उनकी मर्यादा के प्रमाण में 10 दिशाओं में सीमा बनाना कहा गया है।
अब आचार्य भगवान दिग्व्रत सीमा के बाहर किस विशेषता से होता है, यह बताने का प्रयास आचार्य भगवान ने किया है। जैसे कि हमने सीमा बना ली कि मैं भारत छोड़ के भारत का नक्शे का जितना भी बॉर्डर है उसको छोड़ के उसको बाहर नहीं जाऊंगा, तो उसके बाहर की जो सीमाएं हमने तय की है दिग्व्रतधारी ने, उसके बाहर की जो विशेषता है वह इस दिग्व्रत की जो विशेषता होती है वह यहाँ पे अवधेर्बहिरनुपापं प्रतिविरतेरधिव्रता निधारयताम् पंचमहाव्रतपरिणतिमनुक्तानि प्रपद्यन्ते। अवधे यानी मर्यादा के और प्रपद्यन्ते यानी प्राप्त होते हैं। तो इसका अर्थ देखेंगे, मर्यादा के बाहर थोड़े भी पाप से त्याग हो जाने के कारण दिग्व्रत को धारण करने वालों की जो अनुव्रत है वह पंच महाव्रत पने को प्राप्त होते हैं। जिस दिग्व्रत धारण करने वाले अनुव्रति को जब उस मर्यादा के बाहर, क्षेत्र के बाहर नहीं जाने का दिग्व्रत नियम लिया, तो उसके बाहर के जो पाप होते हैं वह पाप पंच महाव्रत पने को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा। अनुव्रत लेने के बाद सीमा बना ली, तब से सीमा के बाहर जैसे महाव्रत हो, सीमा के बाहर अनुव्रत जैसे महाव्रत हो वैसे बन जाता है। जैसे महाव्रतधारी नियम व्रत लेके घूमते हैं, उनको उनका जो फल मिलता है वही फल अनुव्रति को दिग्व्रत लेने के बाद सीमा के बाहर जो फल है वह मिल जाता है। अनुव्रति को महाव्रति का फल मिल जाता है, हो जाता है। यानी अनुव्रति का जो दिग्व्रत है वह सीमा के बाहर महाव्रति जैसा बन जाता है, क्योंकि सीमा के बाहर के सभी सूक्ष्म पापों का त्याग होता है। इसीलिए उसका जो दिग्व्रत है वह दिग्व्रत सीमा के बाहर महाव्रत जैसा बन जाता है। ऐसा क्यों? तो मन वच काय कृतकारित अनुमोदना से सर्व पापों का सीमा के बाहर त्याग कर दिया। पापों का त्याग करने से अनुव्रत महाव्रत रूप हो गया। सीमा के अंदर अनुव्रत और सीमा के बाहर महाव्रत जैसा हो जाता है। फिर क्या वह जीव महाव्रती कहलाएगा? हाँ, बिल्कुल ही नहीं। अनुव्रत में 5 पापों का स्थूल त्याग होता है और महाव्रत में मन वच काय कृतकारित अनुमोदना से संपूर्ण पापों का त्याग होता है। स्थूल सूक्ष्म संपूर्ण त्याग महाव्रत में है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों भी महाव्रत में त्याग होता है। महाव्रती होगा तो सीमा के अंदर और बाहर संपूर्ण जगह त्याग करना पड़ेगा। अनुव्रति दिग्व्रत लेने के बाद सीमा के बाहर महाव्रती तो नहीं बनेगा, पर महाव्रती स्वरूप बन जाएगा। महाव्रती जब बनते हैं तब नियम होता है कि मैं जीवन पर्यंत के लिए कहीं भी मन वच काय कृतकारित अनुमोदना से कोई पाप नहीं करूँगा। महाव्रतियों को सीमा नहीं होती। श्रावकों को जो नियम है वह स्थूल रूप से नियम लिया जाता है, इसीलिए महास्वरूप बनेगा श्रावक।
पर महावर्ती नहीं बन सकेगा, नहीं कहलाएगा। श्रावक सीमा के अंदर व्यापार भोजन आदि कर रहा है, झाड़ू आदि लगा रहा है सीमा के अंदर, तो वह अनुव्रती है। और सीमा के बाहर महाव्रती जैसा कहे जाते हैं। सीमा के बाहर व्यापार भोजन आदि काम नहीं करने पड़ते, इसीलिए अनुव्रत सीमा के बाहर महाव्रत जैसा माने जाते हैं। तो फिर व्रती जीव मर्यादा के बाहर किस प्रकार का संबंध रखें, क्या रखना योग्य होगा? व्रती के दिग्व्रत नहीं रहेंगे। जब व्रती मर्यादा के बाहर कुछ व्यापार व्यवसाय आदि करेगा, आना जाना करेगा, तो दिग्व्रत नहीं रहेगा। दिग्व्रत में दोष लगेगा, बार बार दोष लगेगा, तो दिग्व्रतों को अनाचार लगेगा, दिग्व्रत समाप्त हो जाएगा। कभी कभी दोष लगेगा तो वह अतिचार लगेगा, और सीमा के बाहर संबंध रखने का मन ही बना लिया तो उसको अनाचार लगेगा, उसका दिग्व्रत खत्म हो जाएगा। नियम ही तोड़ दिया तो दिग्व्रत कैसे रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए सीमा के बाहर न किसी को भेजना, न मंगवाना, न मोबाइल से बात आदि करना, किसी भी प्रकार के संबंध नहीं रहेंगे, तभी तो वह अनुव्रत जैसा माना जाएगा। इस प्रतिमाधारी की प्रति समय निर्जरा कैसी हो रही है? प्रतिमाधारी इसीलिए बना कि अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानावरण कषायों का अनुदय हो गया, और प्रत्याख्यान स्वज्वलन कषाय का उदय रहा, और स्वज्वलन कषाय का भी मंद उदय हुआ। इसके कारण जीव ने व्रतों को धारण किया, परिणामों में शुद्धि आई। अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानावरण कषायों की अनुदय होने से परिणामों में विशुद्धि आई। परिणामों की विशुद्धि आने से निर्जरा में कारण बन गए। आचार्यों ने लिखा है कि प्रतिमाधारियों के 24 घंटे प्रति समय निर्जरा होती है। जीव ने त्याग लिया है, उस कारण निर्जरा है। जीव ने, उस व्रती ने त्याग लिया है, इसीलिए उसका निर्जरा है। व्रती है और हर घर में झाड़ू लगा रहा है, तो उसका मन प्रति समय कहेगा कि देखेगा कि कोई जीव मर तो नहीं रहा, कोई जीव मर ना जाए। झाड़ू आदि लगाते समय वो देखता रहेगा कि कोई जीव मर ना जाए। पानी छानेगा और देखेगा अनछाना पानी बाहर गिर जाए। हर काम में उसका मन यही लगेगा कि कोई हिंसा न हो जाए। गेहूं साफ करते समय देखेगा कि इसमें कोई जीव रह नहीं जाए। उसके परिणाम में निरंतर ऐसा विचार है कि मैंने 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग किया है, इसीलिए स्थूल रूप से मुझे कोई पाप हो न जाए। इसीलिए विशुद्धि आने की वजह से प्रति समय निर्जरा के कारण है। आत्म परिणामों के कारण ही निर्जरा के कारण होते हैं। पशु या तिर्यंच प्रतिमाएं ले सकते हैं क्या? पशुओं के, तिर्यंचों के व्रत होते हैं, पर प्रतिमाएं नहीं होती। वह श्रावक नहीं कहलाते। उनके अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानावरण का अनुदय होने से वह अपने परिस्थिति के अनुसार पापों से बचने के लिए
प्रयत्नशील हो जाते हैं। कोई जानवर व्रती बन गया है तो वह सूखे पत्ते खाता है। स्वयंभू रमन समुद्र का कोई मत्स्य है, व्रती बन गया है तब वह सूर्य से जो समुद्र का ऊपर का पानी गर्म बना है वह पिएगा। श्रावक नहीं कहलाएगा पर व्रती होता है। प्रतिमाधारी नहीं होते, उनके परिणाम होते हैं कि पानी पीने से उनकी जीव हिंसा होती है। परिस्थिति के अनुसार समुद्र के ऊपर जो सूर्य से गर्म हुआ पानी पीते हैं, परिणाम उनके जीव हिंसा से बचने के होते हैं। और जो खाद्य समुद्र के नीचे जो ग्रास आदि वनस्पति आदि एकेंद्रजीव होते हैं उनको ही खाते हैं। उनके मत्स्य अंदर के जीवों को, छोटे छोटे मत्स्य आदि को नहीं खाते। परिणाम की विशुद्ध की वजह से निर्जरा होती है। इसी श्रृंखला में आगे आचार्य भगवान लिख रहे हैं, प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंदतराचरण मोह परिणामः सत्वेन दुर्वधारा महाव्रतया प्रकल्पन्ते। तनुत्वात् मंद उदय होने से, मंदत असंख्या अत्यंत मंद, चरण चारित्र मोह, सत्वेन अस्तित्व का निर्णय भी न हो, प्रकल्प्यन्ते कल्पना की जाते हैं। इसका अर्थ देखिए, प्रत्याख्यानावरण कषायों के तनुत्वत यानी पतला अर्थात मंद उदय होने से अत्यंत मंद चारित्र मोह के परिणाम, जिनके अस्तित्व का निर्णय भी न हो, अस्तित्व का पकड़ना भी मुश्किल हो, अस्तित्व है या नहीं इतनी प्रत्याख्यानावरण कषाय मंद हो गई है, इसीलिए उनके व्रतों को महाव्रत जैसा कल्पना किया जाता है। जहाँ तक नियम लिया है वहाँ के बाहर के स्थानों में प्रत्याख्यान तो है, लेकिन अत्यंत मंद होने से वहाँ पर कषाय अत्यंत मंद ना के बराबर प्रत्याख्यानावरण कषाय तो उदय में भी है, प्रत्याख्यानावरण कषाय उदय में भी है, पर ना के बराबर है वह कषाय। सीमा के अंदर जो प्रत्याख्यानावरण कषाय तो उदय में होगा, परिणाम के बाहर भी कषाय होंगे, पर वह मंद होने से ना के बराबर होंगे, इसीलिए अनुव्रतियों का सीमा के बाहर नियम महाव्रत जैसा कल्पना किया जाता है। व्रती का सीमा के अंदर प्रत्याख्यानावरण होता है, पर प्रत्याख्यानावरण कषाय होता है सीमा के अंदर, पर सीमा के बाहर भी प्रत्याख्यानावरण कषाय होता है, पर उदय की मंदता ना के बराबर होती है। प्रत्याख्यानावरण कषाय सीमा के बाहर भी होता है, पर उसकी उदय की मंदता ना के बराबर होता है, इसीलिए वह महाव्रती जैसा कल्पना किया जा सकता है। कषाय कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्य क्या हैं? कषाय 4 प्रकार के हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इनमें हर कषाय भी 4 प्रकार के हैं। क्रोध के अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानानुवरण क्रोध, प्रत्याख्यानानुवरण क्रोध, संज्वलन क्रोध। क्रमशः इसके माया, मन, माया, लोभ इनको भी लगा लेना। जैसे अनंतानुबंधी मन, अप्रत्याख्यानावरण मन, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, संज्वलन मन, प्रत्याख्यानावरण मन, संज्वलन मन।
अनंतानुबंधी कषाय जो सम्यकत्व और चारित्र को दोनों गुणों का घात करती है। जो सम्यकत्व और चारित्र इन दोनों गुणों का घात करती है, यह इसका पत्थर जैसा कषाय होता है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय जो देश व्रत नहीं लेने देती, जैसे ऐसे कषाय होते हैं। हड्डी जैसी कषाय होती है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय देश व्रत नहीं लेने देती, यह हड्डी जैसी कषाय होते हैं। प्रत्याख्यानावरण कषाय जो महाव्रत नहीं लेने देती है, लकड़ी जैसी कषाय होती है। संज्वलन कषाय यथाख्यात चारित्र को नहीं होने देती, यह बेल जैसी कषाय होती है। यह चारों कषाय उत्तरोत्तर मंद मंद है। इसीलिए जो अनुरति है उसका प्रत्याख्यानावरण का उदय होता है, और जहाँ उसने दिग्व्रत लेकर आने जाने की सीमा बना लिया है, उसके बाहर अनुव्रति के कषाय अतिमंद सज्वल कषाय जैसे होते हैं। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि व्रति के अनुव्रत सीमा के बाहर महाव्रत परिणाम होते हैं। कल्पना किया जाता है कि उसके अनुव्रत सीमा के बाहर महाव्रत जैसे होते हैं, ऐसी कल्पना की गई है। तो फिर कौन सी कषाय कौन से गुणस्थान तक पाई जाती है? अनंतानुबंधी इसका कषाय का उदय गुणस्थान 1 है और 2 में पाई जाती है। अनंतानुबंधी गुणस्थान 1 और 2 में पाई जाती है। अप्रत्याख्यानावरण पहले से लेकर चौथे तक 1, 2, 3, 4 गुणस्थान तक कषाय पाए जाते हैं। प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय पहले से 5, 1, 2, 3, 4, 5 गुणस्थान तक कषाय का उदय